Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about functions. तो functions में सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके वेटेज की बात कर लेते हैं कि हमारे जो दो एग्जाम्स जो मेजर एग्जाम्स हैं हमारे उनमें हमारा इसका कितना वेटेज रहता है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस इन दोनों ही एग्जाम में इसका लगभग बराबर ही वेटेज है। दो दो क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम तो मुश्किल ही होंगे। यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन में से 100 नंबर में से अगर आपके 8 नंबर सिर्फ फंक्शन से आ रहे हैं तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। वैसे ही सेम केस ही एडवांस में भी है। तो फंक्शंस में बहुत ही बेसिक चीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले फंक्शन को हम समझेंगे कि फंक्शन बेसिकली काम क्या है फंक्शन का और फंक्शन है क्या हमारा। तो फंक्शन जो है हमारा यहाँ पर आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को कनेक्ट करता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो खुद की वैल्यू कुछ भी ले सकता है। जैसे कि यहां पर अगर हम ये देखें v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर जो r है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। आप रेडियस की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, 1000 जो भी मन करे वो रख दो। लेकिन जो v है वॉल्यूम, वो उस वॉल्यूम जो है वो रेडियस के हिसाब से डिसाइड होगा। वॉल्यूम खुद की वैल्यू नहीं ले सकता है। जो भी आप रेडियस की वैल्यू डालोगे इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करोगे, जो v की वैल्यू आएगी वो v वैल्यू लेगा। तो इसका मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं कि v जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा है r पे, लेकिन r किसी पे डिपेंड नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि v जो है यहां पर हमारा ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और r जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट है। अब जो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं फंक्शन इन दोनों को कनेक्ट करेगा। मतलब हम यहां पर लिख देंगे दैट v इज इक्वल्स टू एफ आर। इसका मतलब है दैट v इज अ फंक्शन ऑफ r। v हमारा r पर डिपेंड कर रहा है, v r के साथ साथ वेरी करेगा। तो इसको ये जो f है हमारा ये होता है फंक्शन। अब क्या इसको हम f से ही लिख सकते हैं? नहीं, f के अलावा हम और भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, g यूज कर सकते हैं, h यूज कर सकते हैं और कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया को मैं a से डिनोट कर देता हूं और ये हमारी रेडियस है। हम देख पा रहे हैं कि जो एरिया है वो हमारा रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन है। तो a इज इक्वल्स टू जी आर भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आप f ऑफ r ही लिखें, ये भी हमारा एक तरह से फंक्शन होगा जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज a और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज r इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होगा। मतलब इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन दिखा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो ये तो हुई हमारी बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन की फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन करता क्या है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, आप फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हो। फिर उसके बाद डोमेन, रेंज एंड बहुत सारे तरह के फंक्शंस हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। So I hope you did follow the lecture. See you in the next one. Thank you.